हर इंसान की लाइफ में अलग अलग परिस्थितियां, सिचुएशंस आती ही हैं। कभी अच्छी आती है तो कभी बुरी आती है और ऐसे ही चलती है हम सबकी लाइफ। लेकिन इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जो कि आपको उस सिचुएशन से, उस खराब सिचुएशन से या फिर किसी नई सिचुएशन को डील करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक साइकोलॉजिकल हैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सीखिएगा, उसे अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे बड़े बदलाव आते हैं। तो चलिए जानते हैं हैक नंबर 1। सबसे पहले समझते हैं हैक नंबर 1 को। देखिए, आप मुझे बताइएगा कि जब भी किसी इंसान से आपको कोई चीज चाहिए होती है, चाहे वो नौकरी चाहिए, चाहे किसी से पैसा चाहिए या फिर कोई भी चीज आप किसी इंसान से चाहते हैं, तो आप जनरली क्या करते होंगे? उसके पास जाते होंगे और उस व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करते होंगे। क्या करते होंगे? रिक्वेस्ट करते होंगे। शब्द पर जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। तो आप क्या कहते होंगे कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जॉब दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस चीज के लिए पैसा दे दीजिए। और यहीं पर आप करते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ी और आपको वो चीज मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और इस बात की पूरी संभावना है कि जो भी चीज आप सामने वाले से मांगने गए हैं वो चीज आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज मांगने के लिए जाएं, लेने के लिए जाएं, चाहे वो कुछ भी हो, सबसे पहले तो अपना इंटेंशन साफ रखिएगा। क्योंकि यदि उसे लगता है कि आपका इंटेंशन साफ नहीं है तो वो चीज आपको मिलने वाली वैसी भी नहीं है, और यदि मिल भी जाएगी तो आप बाद में उसका कबाड़ा कर देंगे। जैसे आप किसी से नौकरी लेने के लिए गए तो आप अच्छे इंटेंशन से जाइएगा। किसी से आपको पैसे मांगने हैं और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो आपको अच्छे इंटेंशन से उसे लेने जाना है। अब यहां पर हैक देखिएगा कि कैसे वो पैसे, वो नौकरी या कोई भी चीज जो आप सामने वाले से लेने के लिए जा रहे हैं वो कैसे आपको मिल सकती है। आपको कभी भी किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज को पाने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल हैक यही है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। फिर कैसे मिलेगी? ध्यान से सुनिएगा। आपको उस चीज को मांगने के लिए कोई चीज आपको ऑफर करना है या फिर आपको अपॉर्चुनिटी बताना है कि यदि आपने ये चीज मुझे दी तो आपके लिए ये ऑफर है या फिर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है यदि आपने मुझे ये चीज दी तो। और जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑफर या अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसका माइंड एक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है कि वो व्यक्ति आपको वो चीज दे देगा। रूल क्या है कि आप जब भी किसी चीज को मांगने के लिए किसी व्यक्ति से जाएं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपको उसे ऑफर देना है या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर बताना है। इसे एग्जांपल के तौर से समझिएगा। मान लीजिए कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप उसे लेना चाहते हैं किसी व्यक्ति से अच्छे पर्पस के लिए। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा मांगने के लिए जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पैसा दे दो, या नौकरी लगना है तो ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिक्वेस्ट है। आप उसे ऑफर की तरह रखेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी की तरह बताएंगे, तब उसके आपको मिलने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। मान लीजिए कि मैं किसी बिजनेस में पैसे लगाने जा रहा हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किसी दोस्त से पैसे मांगता हूं और उसे कहता हूं कि यदि आप इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आपको इतना ये पैसा बढ़कर मिल सकता है। यदि आप किसी नौकरी में जा रहे हैं तो आप सामने वाले को बताएंगे कि यदि आपने मुझे इस जॉब के लिए रखा तो आपके कंपनी में इस चीज के बढ़ने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं इस चीज में स्किलफुल हूं और आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूं। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चीज मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन ऑफर और आप यदि अपॉर्चुनिटी के तौर पर बताते हैं तो वो मिलने की आपको संभावना ज्यादा होती है। तो ये था हैक नंबर 1। दूसरा हैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कई लोगों के साथ दिक्कत क्रिएट करता है और आज ही आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है या अपनी बात रख रहा है या किसी से आपने किसी चीज के बारे में पूछा है और आपको वो जवाब दे रहा है, तो आपको जब तक उस व्यक्ति का जवाब कंप्लीट नहीं हो जाता है अपनी किसी भी दूसरी बात को नहीं रखना चाहिए या नहीं रखना है। अब देखिए, कई बार होता क्या है कि कोई व्यक्ति कुछ पूछता है, मान लीजिए मैंने आपसे कोई चीज पूछी, अब आप उसका जवाब ही दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि सामने वाले का जवाब कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं और बीच में उसे टोकते हैं, रोकते हैं, नए नए क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो व्यक्ति फिर अपना पूरा आंसर नहीं बता पाएगा। यदि मान लीजिए कोई चीज आपको बहुत सीक्रेट चीज बताने वाला होगा तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद ब्रेक आपने ही लगाया है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी बात का जवाब चाहते हैं, तो आपको इत्मीनान से, पेशेंस के साथ उसके पूरी बात होने का इंतजार करना है और उसी के बाद नया क्वेश्चन पूछना है। और उससे होगा ये कि आपको सामने वाले की सारी बातें पता चलेंगी। तीसरा साइकोलॉजिकल हैक आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए
हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है किसी भी व्यक्ति का नाम। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो आपको हर एक इंसान के साथ ये हैक यूज करना ही है, क्योंकि इसके मैजिकल फायदे आपको देखने को मिलेंगे। हैक क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना है कि आपको उसके नाम से ही बुलाना है। अब यदि वो आपसे किसी पोस्ट में बड़े हैं, तब आप नाम का उपयोग ना करें। उस समय में आप उन्हें सर या मैडम करके ही सम्मानित करें, या जैसे भी वो व्यक्ति सुनना पसंद करता है वैसे उससे सम्मानित करें। लेकिन जब भी बारी आती है आपके हम उम्रों से मिलने की, या फिर ऐसे ग्रुप में है जहां पर नाम से आप संबोधित कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति को बार बार आप उसके नाम से ही बुलाएं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम बार बार सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब कई बार ये भी दिक्कत होती है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिल तो लेते हैं, उसने अपना नाम भी बताया होता है, लेकिन अगली बार जब आप उससे मिलते हैं तो आप बोलते हैं, अरे यार तुम्हारा नाम क्या था, मैं तो भूल ही गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसी बात किसी व्यक्ति से कहते हैं, वो व्यक्ति आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का आपको नाम ही याद नहीं है, उसे आप अच्छे रिश्ते कैसे बनाएंगे, इस बात को थोड़ा सा सोचिए। तो अगली बार आप जिस भी व्यक्ति से मिले, कोशिश कीजिए कि आप उसका नाम याद रखिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी उससे मिलेंगे आप उसे उसके नाम से ही संबोधित करेंगे, ताकि उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इस ट्रिक को बहुत सारे बड़े नेता जो होते हैं, अभिनेता जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअल में नेता लोग तो बहुत ही ज्यादा इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, इस हैक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब उनके फॉलोअर्स नीचे वाले होते हैं, उनके सबके यदि नाम याद होते हैं, और जब बड़ा कोई नेता अपने फॉलोअर्स को या फिर निचले जितने भी व्यक्ति हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें बार बार नाम से बुलाते हैं, तो उनको प्राउड फील होता है कि देखिए इतने बड़े नेताजी, इतने बड़े व्यक्ति है, वो हमें नाम से जानते हैं या नाम से बुला रहे हैं, तो उन्हें प्राउड फील होता है, और उनके लिए उनके रिश्ते और मधुर हो जाते हैं, उनका वो बहुत सारा काम वैसे ही कर देते हैं। तो इस हैक को इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला साइकोलॉजिकल हैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी नई चीज अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं, हमेशा अपने आप से बहुत कम से कम उम्मीद लगाइएगा। मेहनत पूरी कीजिएगा, लेकिन उम्मीद कम लगाइएगा। देखिए, इस दुनिया में दुख का जो सबसे बड़ा जड़ होता है, वो होती है आपकी उम्मीद, चाहे वो आपके अपने आप से हो या फिर लोगों से हो। और अक्सर जो होता है, दुख का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि लोग दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीद समस्या बन जाती है या फिर वो उम्मीद टूटती है, उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे धोखा मिला है, और वो उसी के दुख के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए अभी दूसरों की बात नहीं करता हूं, मैं खुद की बात करता हूं कि जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे वो काम पहली बार में नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में ट्राई कीजिए, और इस बात को अपना एक फॉर्मूला बनाकर रख लीजिए कि जब तक नहीं होगा मैं उसे ट्राई करूंगा, यदि वो मेरे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप किसी लड़की के पीछे पड़ गए हैं और जब तक वो आपसे नहीं पटी आप उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं पढ़ाई लिखाई या फिर सक्सेसफुल होने की बातें कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपसे वो काम नहीं हो जाए करना है, लेकिन जब भी वो काम नहीं होता है पहली, दूसरी, तीसरी बार में, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि वो काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा उम्मीदें उस समय में खुद से मत रखें। पांचवा साइकोलॉजिकल फैक्ट आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी व्यक्ति से रिश्ते या संबंध बनाने होते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का इंसान है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आप उसी के बाद रिश्ते बनाते हैं या फिर संबंध बनाते हैं। अब होना क्या चाहिए यहां पर कि आपको यह बात नोटिस करना है कि उस व्यक्ति के दूसरों के साथ व्यवहार कैसे हैं, संबंध कैसे हैं। जब भी वो इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में बातचीत करता है, तो उसकी बातचीत का तरीका क्या होता है, क्या वो उनके बारे में नेगेटिव बातें करते रहता है या फिर उनकी अच्छाइयां या खूबियां बताता है। क्योंकि होता यही है जनरली कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, तो आपके सामने जिस प्रकार की वो दूसरों के बारे में बातें कर रहा है, एक्चुअल में उसका कैरेक्टर वही है। यदि वो दूसरे के बारे में पॉजिटिव बातें करता है, अच्छी बातें करता है, इसका साफ सा मतलब है कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन यदि आपके सामने दूसरों की बुराइयां कर रहा है, दूसरों को गलतियां निकाल रहा है, तो सीधा सा मतलब है वो कल उनके सामने जाके आपकी भी बुराइयां करेगा, आपकी भी गलतियां निकालेगा। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से संबंध बनाए, तो पहले ये देख लें कि उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है। वो ये बताएगा कि आपको उससे संबंध रखना चाहिए या फिर नहीं। अगला साइकोलॉजिकल हैक हर उस इंसान के लिए काम आएगा जो कि किसी भी चीज के प्रति
नेगोशिएट करने की भावना को रखता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और आपको किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति से आपको नेगोशिएशन करना है, मतलब समझौता करना है। अब होता यह है कि जब भी हम समझौता करते हैं तो हम अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने वाले की बातें कई बार सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है हमें नेगोशिएट करना है तो बार बार और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमें ही बोलना है, और उसी चक्कर में होता यह है कि वो उनका नेगोशिएशन जो है वो सफल नहीं हो पाता है। और इसी बात में कई बार देखिए महिलाएं बहुत एक्सपर्ट होती है, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा नेगोशिएशन कर सकती है, तो वो बार बार क्या करती है, सामने वाले को बोलने ही नहीं देती है। मान लीजिए दुकान पर एक सामान खरीदने के लिए गई तो बार बार उसे नहीं बोलने दे रही है, वो अपनी ही बातें बता रही है कि ये चीज ऐसी है, मैंने वहां देखी थी, मैंने ऐसा देखा था, मैंने वैसा देखा था, आप मुझे इतने में दे दीजिए। तो यदि व्यक्ति बार बार उसी चीज के बारे में बोलता है तो हो सकता है कि वो नेगोशिएशन फेल हो जाए। आपको क्या करना है, आपको अपनी बात सामने वाले के सामने रखना है, अब उसकी बात के होने का इंतजार करना है। जब तक वो अपनी बातें कंप्लीट नहीं कर देता है आपको इत्मीनान से सुनना है, उसकी बातें जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आप अपनी बातें रख सकते हैं। आपको इस प्रकार से किसी भी नेगोशिएशन को करना है, मतलब आपको अपनी बात तो रखना ही है लेकिन सामने वाले की बात भी सुनना है, तभी उसे अच्छा फील होगा, उसे ये फील होगा कि आप उसकी भी भावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे ठेस नहीं पहुंचा रहे, और फिर आपका नेगोशिएशन सफल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगले साइकोलॉजिकल हैक ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था, और ये आपके जीवन को भी पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। जब मैं 9th क्लास में था तो पहली बार जब मैंने 9th क्लास पढ़ी तब मैं फेल हो गया था। जब मैंने दोबारा से 9th क्लास पढ़ा उसके बाद मुझे पढ़ने का शौक जागा, और एक्चुअल में मुझे पढ़ाई तब से समझ में आने लगी। मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने समझना शुरू किया और उसके बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मजा आ गया। अब मैंने किया क्या था उस समय, मैं वो आपको सिखाता हूं ताकि आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो। क्या किया था मैंने कि जो चीज मैं पढ़ता था उसे किसी और भी व्यक्ति को पढ़ा देता था। लर्निंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं कि जब भी आपको किसी चीज को सीखना है आप उसे पहले खुद सीखिए, और जितना भी सीखा है कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाना शुरू कर दीजिए उसी टाइम में। मान लीजिए कि उस टाइम में मुझे अंग्रेजी सीखना बड़ा पसंद था, मैथ सीखना बड़ा पसंद था, तो मैंने वो दोनों सब्जेक्ट को किसी टीचर से सीखा, और मैं क्या करता था, सुबह उनसे सीखता था, शाम को किसी और को पढ़ाता था, सुबह उनसे सीखता था, शाम को किसी और को पढ़ाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा तो बहुत अच्छा हो ही गया, सामने वाले व्यक्ति का भी फायदा हो गया, उसका भी अच्छा हो गया। इसके लिए आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आप पैसा देकर जरूर सीख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को फ्री में सिखाइए, बड़े इंटरेस्ट के साथ सिखाइए, तो इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि ज्यादा तेज चलने लगेगी। और होता यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से सीखते हैं ना तो हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता है, लेकिन जब जब हम किसी व्यक्ति को सिखाते हैं ना, क्योंकि हमें सिखाना है उसे, हमें अपने आप को प्रूव करना है उसे, तो हमारा दिमाग ज्यादा ही काम करता है और उस चक्कर में हम ज्यादा सीख जाते हैं। अगले 2 साइकोलॉजिकल हैक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। कई बार लाइफ में होता यह है कि हम छोटी छोटी सी चीजों में भी नेगेटिव हो जाते हैं, हम मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम डाउन कर लेते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पाया है, लगभग 10-12 साल हो गए, मैंने अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव पाया है, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल पाई है और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक पाया है। उसके ये 2 बड़े सूत्र थे, ये 2 बड़े साइकोलॉजिकल हैक्स थे। पहला, आपको ध्यान रखना है कि जब भी ना आप इमोशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके इमोशन जागृत होते हैं। मान लीजिए कि मैं सैड फेस बनाकर बैठा हूं इस प्रकार से, तो मैं अपने अंदर सैड फीलिंग्स को न्योता दे रहा हूं कि आप मेरे अंदर आइए और मुझे सैड बनाइए। लेकिन जैसे ही आप अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हैं, आप स्माइल करते हैं, आप चाहे अंदर से थोड़े नेगेटिव उस टाइम में होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर के इमोशंस बदल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आप यदि अपने बाहर के एक्सप्रेशन को बदलते हैं, आप अपने अंदर के जो लेवल है, इमोशनल लेवल है, उसको भी बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जो कि आपको पॉजिटिव रखेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बैठते हैं, है ना, आपने मेरे वीडियोस कई बार देखे होंगे, मेरे बैठने की पोजीशन को यदि आपने नोटिस किया है तो आप देखेंगे कि मैं हमेशा स्ट्रेट होकर बैठता हूं, कुछ इस प्रकार से, और हमेशा ऐसे ही बातें करता हूं। चाहे मैं किसी भी शो में जाता हूं, किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं, किसी भी सेमिनार को करने के लिए जाता हूं, मेरा बॉडी का जो आप पोजीशन है वो देखेंगे इसी प्रकार से होता है। जब मैं खड़ा होता हूं तो भी लगभग पूरा का पूरा स्ट्रेट खड़ा होता हूं। इससे बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है। जब आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखते हैं तो आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो आपको ये दर्शाता है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिविटी दर्शाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। और जब बॉडी के अंदर ये पता चलता है सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो वैसे ही आपको पॉजिटिव फील करवाती है। इसलिए जब भी आप बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं तो आप अपनी बॉडी के पोस्चर को जरूर देख लीजिए कि वो पॉजिटिव लेवल में है या नहीं, स्ट्रेट है या नहीं, और उसी से आप पॉजिटिव फील करेंगे। इसे करके देखिएगा। अगला है उन
सभी लोगों के लिए काम का है जो किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं, तो ये हैक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई चीज उनके लिए करते हैं, तो आपको हमेशा अपने बच्चों को या जिस भी व्यक्ति को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसे चॉइस देना है। हमेशा याद रखिएगा कि चॉइस देना है। सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ देंगे तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा चॉइस देना पड़ेगा। जब भी आप शॉप पर उसे लेकर जाते हैं और उसे चॉकलेट खरीदना है, तो आपको ये कहना है कि या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों में से कोई एक। और ये धीरे धीरे करके एक हैबिट का फॉर्मेशन करेगा जहां पर आप उसे सिखाएंगे कंट्रोल करना। कई सारे बच्चे होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, शॉप पर जाते हैं, जिद करने लगते हैं, कहीं भी टॉयज देखते हैं वहां पर जिद करने लगते हैं कि मुझे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और लाइफ में कई बार बड़े लोग भी इसी प्रकार की जिद चाहिए कि मुझे सब कुछ चाहिए। लेकिन यदि आप इस हैक का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिंपली कभी भी दोनों चीजें या दो से ज्यादा चीजें किसी एक व्यक्ति को देने के लिए रखनी नहीं चाहिए। आपको वहां पर चॉइसेस रखना चाहिए कि या तो आप ये पा सकते हैं ये, और जिस भी चीज को वो चुनते हैं उसे वो दे दीजिए। और जैसे ही आप धीरे धीरे ये करेंगे आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए कोई फेवर चाहिए, आप किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगना चाहते हैं, तो वहां पर मांगते समय क्योंकि या फिर इंग्लिश में बिकॉज शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसे समझिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी चीज को मांगते समय बिकॉज या फिर क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इससे साफ सा इंडिकेशन होता है कि इस चीज को मांगने के पीछे इसका कोई बड़ा रीजन है, और उस रीजन के पीछे के पता चलने के कारण या सोच पाने के कारण सामने वाला कई बार उस चीज को फेवर करने से आपको मना कर देगा जो चीज का फेवर आपको उस व्यक्ति से चाहिए। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगने जाए या किसी व्यक्ति से आपको किसी चीज का फेवर चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि जो भी लाइन आप बोलने वाले हैं वहां पर क्योंकि शब्द का इस्तेमाल ना करें। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो कैसे लगे ये साइकोलॉजिकल हैक्स और कितने आपको पता था, कौन कौन से आप इस्तेमाल करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।